हेलो टू ऑल CUET एस्पिरेंट्स, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एनिमल सेल कल्चर। ओके, सो एनिमल सेल कल्चर या फिर इसको हम एनिमल टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। करेक्ट, एनिमल टिश्यू कल्चर भी इसे कहा जाता है, दैट इज ATC इसको हम बोलते हैं। करेक्ट। तो क्या होता है ये एनिमल सेल कल्चर? अभी द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि हम एनिमल सेल को, है ना, एनिमल सेल को कल्चर कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरियल कल्चर होता है कि हम जो बैक्टीरिया, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और लाइक फंगस हो गया, बैक्टीरियल कल्चर हो गया, तो उसको हम ग्रो करते हैं इन अ मीडियम, है ना, उसको हम ग्रो करते हैं मीडियम में। एंड इट विल बी नॉट देयर इन द, उसके नेचुरल हैबिटेट में तो नहीं रहने वाला ना, अभी वो मीडियम में ग्रो हो रहा है, तो हम इसे कल्चर बोलते हैं। करेक्ट। उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में से हमने उसको उठाया है और उसको हमने क्या किया है, मीडिया में ग्रो करवाया है। सो एनिमल सेल कल्चर जो होता है, एनिमल सेल की बात हो रही है। करेक्ट, एनिमल सेल कल्चर की बात हो रही है। तो जो हमारा एनिमल सेल है, लाइक मेमेलियन सेल्स, यस, मेमेलियन सेल्स से जो हम सेल्स टिश्यू निकालेंगे, कोई भी सपोज माइस का हमने टिश्यू निकाला और हमने उसको मीडिया में ग्रो किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एनिमल सेल कल्चर। सो इट इज अ टेक्निक, है ना, क्या डेफिनेशन है इसकी, कि इट इज अ टेक्निक वेयर सेल्स आर अलाउड टू ग्रो। ओके, हम उसे ग्रो करने को अलाउ कर रहे हैं अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशंस। सो कंट्रोल कंडीशन एज इन, हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, उसका जो इंक्यूबेशन, ऑल इंक्यूबेशन पैरामीटर्स हैं वो चेक करेंगे, उसको कंट्रोल्ड तरीके से हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, ग्रो करेंगे। एंड मीडिया का जो सारे जो फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स जो रहेगा वो प्रॉपर रहेगा, राइट। सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। तो हम पूरे जिस थ्रू आउट द प्रोसेस हम एवरीथिंग को कंट्रोल रखते हैं। क्वालिटी जो है न्यूट्रिएंट मीडिया की, वो देखते हैं कि सही से है कि नहीं। करेक्ट। सो उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में से, जैसे कि कोई टिश्यू को हमने, उसका नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होगा, सपोज कोई लिवर टिश्यू है, लिवर, वो लिवर में प्रेजेंट है, राइट। तो एक माइस से अगर हमने उसका लिवर लिया और उसका लिवर टिश्यू को ग्रो किया इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, तो उसको वो क्या हो जाएगा, हमारा लिवर सेल कल्चर, राइट। तो ये होता है एनिमल सेल कल्चर। करेक्ट। तो नाउ ये एक इमेज है जहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस होती हैं, राइट। पेट्री डिशेस होती है, टी फ्लास्क होते हैं। बेसिकली टी फ्लास्क जो होते हैं, जो दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे ऐसे रहता है टी फ्लास्क। करेक्ट। उसमें हमको मैक्सिमम सरफेस एरिया मिलता है, ऐसे वो ऐसा रहता है बेसिकली। इसमें भी अगर आपको दिखे, सी कैसा है ये टी फ्लास्क। करेक्ट, इसको टी फ्लास्क बोलते हैं। तो क्या होता है, ये जो टी फ्लास्क है, इसमें मैक्सिमम सरफेस एरिया उसको मिलता है और कंटामिनेशन का चांस भी कम रहता है। करेक्ट, उसका नेक ऐसे उठा हुआ है, सो कंटामिनेशन भी कम रहता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्री डिशेस होते हैं। ऐसे फ्लास्क होते हैं, स्मॉल टी फ्लास्क, बड़े टी फ्लास्क। अगर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल चाहिए इमीडिएटली, तो हम बड़े बड़े फ्लास्क यूज़ करते हैं, बड़े पेट्री डिशेस यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो मीडिया है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है मीडिया, उसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्रोइंग एनिमल सेल कल्चर, फॉर ग्रोइंग द एनिमल सेल। तो इसकी मेथड, जो मेथड है, इसका मेथडोलॉजी क्या होगी कि हम सबसे पहले टिश्यू को निकालेंगे। ओके, ये तो एक ट्रेडिशनल वे हो गया, लेकिन आजकल आपको जैसे पता होगा कि जो सेल कल्चर्स है वो अवेलेबल रहते हैं, जैसे बैक्टीरियल कल्चर्स अवेलेबल रहते हैं, है ना। ऐसे सेंटर्स होते हैं, कल्चर सेंटर्स होते हैं, जहाँ से हम उसको अक्वायर कर सकते हैं, कल्चर को हम डायरेक्टली अक्वायर कर सकते हैं। वैसे एनिमल सेल को भी, सपोज आपको कोई कैंसर सेल लाइन, जैसे हेपा होता है, ओके, उसका सेल लाइन अगर, हीला सेल लाइन जो होता है, हीला सेल लाइन अगर आपको चाहिए, आप जो सेल कल्चर सेंटर्स होते हैं उधर से अक्वायर कर सकते हैं। बट आइडियली व्हाट वी आर सेइंग कि हम एक टिश्यू, जो अगर बेसिक तौर पे अगर देखा जाए, तो एक टिश्यू को हमने लिया, सपोज यहाँ पे माउस को दिखाया है, तो उसको हमने डाइसेक्ट किया, ठीक है, उसको कट किया, और अभी तो वो टिश्यू के फॉर्म में, तो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी रहेगा, है ना, बहुत कुछ रहेगा, एक्स्ट्रा फैक्टर्स और टिश्यू, सारे नो सेल अधीजन
होता है ना, तो सेल जो है एक दूसरे के साथ अध्ययर करके रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह रहेगा, सब कुछ रहेगा वहां पे। तो हमें क्या करना है, हमको तो सेल चाहिए, हमको तो एक वन सेल चाहिए। तो वन सेल स्टेज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम ऐड करते हैं। एंड कौन से टाइप ऑफ एंजाइम हो सकते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, है ना, ट्रिप्सिन को ऐड करो तो जो भी एक्स्ट्रा जो टिश्यू है वो सेल के फॉर्म में आ जाता है। टिश्यू टू सेल हम उसको बना देते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, सुपरनेटेंट को निकालते हैं, एंड जो पेलेट में हमको सेल मिलता है। सो दीज आर द प्रॉपर मेथड जिसमें हम जो सेल कल्चर वो करते हैं। फिर पेलेट को हम रीसस्पेंड करेंगे, सलाइन में कर सकते हैं या मीडिया में कर सकते हैं, करेक्ट। फिर हम जो हमारा जो भी रिक्वायर्ड जो फ्लास्क अगर है तो टी फ्लास्क में कर लो, है ना, टी फ्लास्क हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम इसी में ग्रो करें। पेट्री डिशेस भी होते हैं, है ना, देयर आर पेट्री डिशेस, टी फ्लास्क, और क्या होता है, और डिफरेंट साइजेस ऑफ पेट्री डिशेस भी होते हैं जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं। हम 96 जो वेल प्लेट्स होते हैं, वेल प्लेट्स जो होते हैं उसमें भी हम ग्रो कर सकते हैं, है ना, सेल को वेल प्लेट्स में भी ग्रो किया जा सकता है। तो उसमें जो एकदम, पर उसमें बहुत ही कम रहता है। तो अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, सो व्हाट वी विल डू, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे तो नहीं है, ओके, तो जो ऐसे जो 96 वेल, ऐसे 96 वेल होते हैं, 24 वेल होते हैं, 6 वेल प्लेट्स होते हैं, तो इसमें से वेल्स होते हैं। सपोज 6 वेल प्लेट है तो 6 वेल्स होता है, उसमें हम उसको सेल्स को ग्रो करा जा सकता है। सो अगर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, इसके ऊपर हम फर्दर जब सेल ग्रो हो जाएगा उसके ऊपर, अगर हमने सपोज हमें कोई एक्सट्रैक्ट मिला, उसका हमें एक्टिविटी देखना है ऑन एनिमल सेल, तो हम उस वेल प्लेट में ग्रो करेंगे, उसके ऊपर से हम इक्वल क्वांटिटी ऑफ जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट है उसको डाल के ये सब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक मेथड, है ना। पहले हमने टिश्यू निकाला, उसको डाइसेक्ट किया, इसको स्मॉलर पीसेस में बाय कटिंग एंड चॉपिंग हमने इसको स्मॉल पीसेस में कट चॉप किया। देन वी एडेड एंजाइम। क्यों हमने एंजाइम ऐड किया है, सो दैट वो अभी टिश्यू से जो है सिंगल सेल में आ जाए, टिश्यू टू सेल जो सेलुलर इसमें आ जाए। देन हम उसको पूरा हमारा जो भी कल्चर मीडियम रहने वाला है, जैसे फ्लास्क हो गया, पेट्री डिश हो गया, उसमें मीडिया डाल के, ओके, जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया है उसमें हम उसको ग्रो करेंगे। एंड वंस वो पूरा कॉन्फ्लुएंस, अब इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंट कल्चर, जब पूरे ही सरफेस पे जब सेल ग्रो कर जाएंगे, राइट, इसका मतलब वो कॉन्फ्लुएंट हो गया है, इट हैज ग्रोन कंप्लीटली। फिर हम उसको सब कल्चर कर सकते हैं, इसको पसाजिंग बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, पसाजिंग। सो इस एक सेल से हम उसको वापस जो है री मीडिया में डालेंगे, रिकल्चरिंग करने वाले हैं उसका, है ना, तो इसको हम पसाजिंग बोलते हैं। सो वी आर गेटिंग सो मेनी सेल्स, है ना, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, तो हम ऐसे रीग्रो उसे करके नंबर ऑफ सेल्स की जो काउंट है उसको बढ़ाया जा सकता है फॉर एक्सपेरिमेंट्स जो हमें कंडक्ट करना है, करेक्ट। अभी जो एनिमल सेल कल्चर है, इसका क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, लोड्स एंड लोड्स ऑफ एप्लीकेशन, है ना। तो क्या क्या एप्लीकेशन है कि इट इज यूज्ड फॉर ड्रग टेस्टिंग, है ना, अगर हम कोई भी ड्रग टेस्टिंग कर रहे हैं या साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट कर रहे हैं, उसमें वी विल यूज एनिमल सेल कल्चर, यस। फिर हम कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, अगर सपोज मैंने बोला कि हमने कोई एक्सट्रैक्ट बनाया है, कोई ड्रग बनाया है ना, उसका हमें इफेक्ट देखना है ऑन कैंसर सेल लाइन, तो यू कैन डू दैट, कैंसर सेल को कल्चर करो, लाइक हिला जो है हमारा कैंसर सेल का एक है, हिला इज वन ऑफ द कैंसर सेल टाइप सेल लाइन, तो उसको हम ग्रो करके उसमें वो इफेक्ट देख सकते हैं, करेक्ट। सो फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट हम उसे यूज कर सकते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग, टिश्यू को जब बनाना होता है, जैसे बहुत सारे आजकल स्कैफोल्ड्स बन रहे हैं उसमें टिश्यू रहता है, सो टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। देन वैक्सीन प्रोडक्शन, बिकॉज अगर एनिमल सेल में हमको पहले टेस्ट करना होता है ना, जो टेस्टिंग रहेगा एनिमल सेल से स्टार्ट होती है, तो एनिमल सेल में उसका इफेक्ट देखेंगे हम, या फिर सपोज कोई ड्रग या वैक्सीन है उसका क्या इफेक्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यू नो। सो सबसे पहले एनिमल सेल ही आता है, उसके बाद वी गो ऑन टू टेस्ट इट इन एनिमल मॉडल्स, है ना। तो पहले एनिमल सेल कल्चर में ही करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट। फिर हम
लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, बिकॉज जो वायरस को हमेशा सेल चाहिए, होस्ट चाहिए, तो सेल कल्चर में हम वायरस का जो लाइफ साइकिल है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। वी कैन ऑब्जर्व द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द वायरस, ये सेल कल्चर में किया जा सकता है। फिर एम्ब्रियो को कल्चर कर सकते हैं, एम्ब्रियो कल्चर है ना, जो हमारा आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन वी मेक एम्ब्रियो ना, तो वो एम्ब्रियो कल्चर भी हम कर सकते हैं, करेक्ट। कोई थेराप्यूटिक प्रोटीन्स का प्रोडक्शन एनिमल सेल से हो सकता है, बिकॉज अगर कोई हमने सेल को ऐसा मॉडिफाई किया सपोज, है ना, बाय इंजीनियरिंग, एंड उसके थ्रू हमने एक कोई सपोज प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन को हम निकाल सकते हैं। हम जो सेल कल्चर में ग्रो करेंगे तो नंबर ऑफ जो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो मीडिया में आ जाएगा, या फिर अगर सेल के अंदर भी है, हम सेल को तोड़ के प्रोटीन्स निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो थेराप्यूटिक प्रोटीन्स भी ऐसे बनाया जा सकता है, हेल्प विद द हेल्प ऑफ एनिमल सेल, बिकॉज वो एनिमल सेल्स बना रही है ना। फिर एक मॉडल सिस्टम के तौर पे काम करता है, ओके, मॉडल सिस्टम के तौर पे काम करता है। जैसे कोई भी ड्रग या कोई भी वैक्सीन का जो प्रिलिमिनरी स्टडीज होगा वो इसमें देखा जाएगा, है ना। तो ये हुआ हमारा एनिमल सेल कल्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, जो मेथोडोलॉजी और जो क्या होता है एनिमल सेल कल्चर वो हमने देखा। यस, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।